अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगी। और जनाब जी काफ़ी छुट्टियों के बाद मैं भी ब्लॉग बनाने के लिए रेडी हो चुकी थी। तो ये जी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना टर्की का ट्रिप, जिसकी थोड़ी सी हाइलाइट्स हैं क्योंकि डिटेल में मैं वीडियोस नहीं बना सकी कनेक्टिंग फ़्लाइट से। पहले हम कुछ देर के लिए स्टे करेंगे दुबई, और 3 घंटे के स्टे के बाद हमने फिर टर्की जाना है। और ये एमिरेट्स की फ़्लाइट थी। तो जी हम अभी लाहौर एयरपोर्ट पे मैं आपको इसकी थोड़ी सी वीडियो दिखा रही हूँ। और यहाँ से फिर हम लगेज जो है हमारा हो चुका है। और अब हम लोग दुबई की तरफ पहुंच भी गए हैं। तो ये कुछ वीडियो मैंने वहाँ से ली थी। और चूँकि आपका वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, कुछ आपका इतनी आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है, तो आपको जल्दी से सामान वगैरह लेके दूसरी तरफ जाना होता है, जो कि है सारा। तो तकरीबन 4 बजे हम लैंड किया था प्लेन ने यहाँ पर एग्जैक्ट उसी टाइम पर जो इसने दिया था। धुंध की वजह से थोड़ा था कि फ़्लाइट शायद लेट ना हो जाए, लेकिन फ़्लाइट बिल्कुल ऑन टाइम थी। और फिर हमने अपने लगेज को वहाँ से बोर्डिंग करवा कर दोबारा दूसरी फ़्लाइट के लिए हमने जाना था। तो फिर हमने उसी दौरान सोचा था कि पहले हम ये सारा काम कर लेंगे, फिर हम बच्चों की पुरजोश फरमाइशी के लिए दुबई एयरपोर्ट से ही हम मैकडॉनल्ड्स को लेंगे। और फिर तकरीबन हमारी जो फ़्लाइट थी वो रात के 9 बजे हुई थी, 9 से 10 बजे तकरीबन। और हम टर्की जिस टाइम पहुँचे थे वो 3 बजे थे। वहाँ से सामान लेते हुए करवाते हुए सारा लगेज, और एयरपोर्ट से घंटे का रास्ता था। जो टैक्सिम स्क्वायर हम पहुँचे, तो वेरी फर्स्ट मॉर्निंग है ये। सुबह फिर बिल्कुल नींद पूरी की और उठे, और जब उठे तो फिर एक नया शहर, और नए शहर का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। कुछ व्लॉग्स मेरे से ठीक ना बने, कुछ एक्साइटमेंट इतनी थी क्योंकि मुझे ख़ुद मेरा बहुत पुराना एक विश थी जो अल्लाह ताला ने पूरी की। और मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं था कि मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं व्लॉग्स बनाने पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रही थी। बहरहाल जी एक हमें टूर मिला गाइडर, लेकिन उसने हमारे साथ ये चीटिंग की कि उसने हमें थोड़े टाइम के लिए उसने हमें हागिया सोफिया और टॉपकैपी पैलेस, जो यहाँ का फेमस एक टूरिस्ट पॉइंट है, उसमें हमें वो 3 बजे ले गया, जो कि उसने हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की। बहरहाल आपके साथ कुछ ना कुछ मिसहैप होता है जिससे आप कुछ सीखते हैं, तो हमने तो सीखा। बहरहाल जब हम टॉपकैपी पैलेस एंटर हुए, उसके गार्डन्स देखे, तो कुछ देर के लिए तो मैं व्लॉग को मुकम्मल तौर पे भूल चुकी थी। इतना खूबसूरत गार्डन था, और शाम और फिर मौसम, फिर पीछे समंदर आपको नज़र आता है जब। तो फिर बॉस्फोरस का ये आपका पीछे सारा व्यू है। जो लोग आए होंगे इस्तांबुल, उनको तो बहुत अच्छे तरीके से सारा अंदाज़ा होगा। तो जब हम एंटर हुए तो फिर हमने अपने पासपोर्ट दिए, फिर हमें स्पीकर्स मिले ताकि हम हर प्लेस के लिए हमें कुछ हिस्ट्री मालूम हो जाए। लेकिन यहाँ पे इतना क्राउड था, शायद 24 दिसंबर की वजह से। और फिर आज 25 है, अभी जो नेक्स्ट डे की मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें। तो 25 हो चुके, क्रिसमस भी होता है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको था। तो क्राउड काफ़ी था, बहुत आए हुए थे फॉरेनर्स भी, और यूरोपियंस, इंडियंस, पाकिस्तानी। तो इस जगह पे इतना रश था। चाहिए मैं आपको दिखा रही हूँ लाइब्रेरी, जो हरम की लाइब्रेरी है उसका हिस्सा, जिससे पता चलता है कि सल्तनत उस्मानिया जो है उस दौर में भी तालीम के ऊपर कितना ज़्यादा ज़ोर दिया जाता था। और ये इतना खूबसूरत था कि यहाँ खड़े होकर तो वीडियो बनाना जो था ना, वो उसका हक़ अदा ही नहीं हो सकता था। या तो बिल्कुल मैं अकेली होती तो मैं एक एक चीज़ की डिटेल से बनाती। ऊपर टॉप रूफ़ हसीन इम्तज़ाज था, जो कि फ़न नून लतीफ़ा का जिनको शौक़ हो वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। और काम छतों पर, दीवारों पर। बहरहाल हमने छोटा सा एक राउंड लिया, और नेक्स्ट डे हमने दोबारा आना था चूँकि हमारा ये विज़िट पूरा नहीं हुआ था, शाम हो चुकी थी। और हाया सोफिया जो साथ ही वहाँ का एक मेन सोर्स है इस्तांबुल का, जब आप आते हो तो आप ज़रूर विज़िट करते हो उसके लिए। और वो इतनी लंबी क्यू थी कि बच्चे बिल्कुल रेडी नहीं थे कि वो इस क्यू में खड़े हो जाएं। 3 दफ़ा मैंने कोशिश की कि मैं उस क्यू में खड़े हो जाए, लेकिन बच्चे बिल्कुल रेडी नहीं थे। फिर हमने, और अज़ान भी हो चुकी थी, तो अंधेरा काफ़ी हो चुका था। तो फिर हम लोगों ने इस प्रोग्राम को वहाँ कैंसिल किया, और हमारे पैसे भी काफ़ी ज़्यादा लग चुके थे। उस टूरिस्ट जो हमें गाइडर मिला था उससे हमने फिर अवॉइड किया कि जी हमने यही सोचा कि अब हम नेक्स्ट डे के प्लान्स खुद बनाएंगे, खुद सर्च करेंगे और ख़ुद करेंगे। वो एक मार जो हमें पढ़नी थी वो हमें पड़ चुकी थी। बहरहाल हम वापस इस अपने होटल में आए। वहाँ हमने
چینج وغیرہ تو نہیں کیا، لیکن ہم دوبارہ سے استقلال اسٹریٹ پہ گئے، وہاں پہ کافی رونق تھی، وہاں کا جو ایونٹ ہوتا ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا، اور ہم نے ڈنر کیا، اور اس کے بعد ہم واپس ڈنر کے بعد ایک مزیدار قسم کے ہم نے پاستا اور اٹالین فوڈ کھائی، اور بہت مزہ آیا۔ پہلا ڈنر تھا، اور یہاں پہ رونق بھی کافی تھی۔ ٹائم سکوئر میں ہم آ چکے ہیں، خوبصورت۔ اب ہم ہوٹل کی طرف واپس جا رہے ہیں، تو امید کرتی ہوں آپ کو میرا ولاگ پسند آئے گا۔ اسی طریقے سے میں کچھ اور ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ملتے ہیں دوبارہ، اللہ حافظ۔ ہماری اگلی ویڈیو کے لیے چینل کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو آن کر دیں۔